हॉस्टल रूम 404, दुनिया का सबसे मनहूस कमरा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कमरा इतना मनहूस हो सकता है कि उसमें जाने वाले लोग या तो पागल हो जाते हैं या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं? क्या आपने कभी किसी को घुटी घुटी आवाज में बात करते सुना है जबकि कमरे में आप अकेले हों? क्या हो अगर आधी रात को कोई आपके कानों में फुसफुसाए, लेकिन जब आप पलट कर देखें तो वहां कोई ना हो? जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक खौफनाक हकीकत है। यह घटना 2019 की है। दिल्ली के एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज में रहने वाले कुछ छात्रों को हॉस्टल के एक कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये वही कमरा 404 था जिसके बारे में कहा जाता था कि यह मनहूस है। इस कमरे में पहले जो भी छात्र रहा था वह रातों रात गायब हो गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। कॉलेज के प्रशासन ने इस कमरे को बंद कर दिया था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इसे नए छात्रों को देने का फैसला किया गया। अमित, जो इस हॉस्टल में नया था, उसे यही कमरा मिला। अमित को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह खुद को तर्कशील समझता था और भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। पहली रात के करीब 2 बजे अमित अपनी किताबें पढ़ रहा था। अचानक उसे लगा कि कमरे का तापमान असामान्य रूप से गिर गया है। बाहर गर्मी थी, लेकिन कमरे के अंदर हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी। फिर अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से खुल गया। वह चौंक कर उठा। बाहर कोई नहीं था। उसने झांक कर देखा, लेकिन पूरी हॉस्टल बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा था। तभी उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर अचानक उसे आईने में एक परछाई दिखी। वह झट से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा तो परछाई और भी करीब आ गई थी। दूसरी रात अब चीजें और ज्यादा अजीब होने लगी थी। अमित ने अपने दोस्त रोहित को अपने साथ रुकने के लिए बुलाया। दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक टिक 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 घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। अमित ने घबराकर घड़ी उतारी, लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप फ्लिकर करने लगी। तभी दरवाजे पर जोर से 3 दस्तकें हुई। कौन है? अमित ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर से दस्तक हुई। इस बार दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। रोहित ने लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया, लेकिन लाइट फेल हो चुकी थी। कमरे के कोने से एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। 404, 404, तुम भी नहीं बचोगे। अमित और रोहित ने टॉर्च जलाकर कोने में देखा और वहां कोई बैठा था। सफेद साड़ी में एक औरत, झुकी हुई, उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी उंगलियां फर्श पर रेंग रही थीं। अमित ने जैसे ही टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, वह जमीन से घिसटते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें काली थीं और उसके होंठों से काला खून टपक रहा था। बचाओ! दोनों चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीसरी रात अमित ने फैसला किया कि वह इस कमरे को छोड़ देगा, लेकिन हॉस्टल के वार्डन ने कहा कि यह सब सिर्फ उसका वहम है और उसे बस आराम करने की जरूरत है। लेकिन उस रात अमित सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। अब तुम नहीं बच सकते। अमित ने डर से आंखें खोली और देखा, छत पर कोई उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें सीधे अमित को घूर रही थीं और वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। अमित चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा और उसमें से हाथ निकलकर अमित की गर्दन पकड़ने लगे। उसका दम घुटने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा दफन हो रहा हो। अंतिम रात जब सुबह हॉस्टल के छात्र आए तो उन्होंने देखा कि कमरा 404 का दरवाजा खुला था, लेकिन अमित वहां नहीं था। सिर्फ उसके बिस्तर पर खून से लिखा था 404। अब अगला कौन? उसके बाद हॉस्टल प्रशासन ने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी कई छात्रों का दावा है कि रात के 3 बजे उन्हें कमरे के अंदर किसी के रोने की आवाजें आती हैं, और जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वह कभी सुबह नहीं देख पाता। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर रात गुजारी है जहां आपको किसी अनदेखी शक्ति का एहसास हुआ हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है तो हमें मेल करें या कमेंट में शेयर करें। शायद अगली कहानी आपकी हो। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार
हो सकता है ये कहानी आपके बारे में हो,